खबर लखनऊ से, जहां नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तैयारी में। यूपी भाजपा आज और कल लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री होंगे शामिल। तो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की बीजेपी की एक और कवायद, जहां पर नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की बीजेपी की तैयारी। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए यूपी में बीजेपी की तैयारी। आज और कल लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री होंगे शामिल। नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी मुस्लिम वोटों को साधने की तैयारी में। यूपी बीजेपी आज और कल लखनऊ में पसंदीदा मुस्लिम। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे लखनऊ संवाददाता भरत सेठी फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, मुस्लिम वोटर्स के लिए नगर निकाय चुनाव में भी एक अहम भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी अब उस वोट को लुभाने के लिए भी तैयारी में जुट गई है। लिहाजा आज ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वह कार्यक्रम में शामिल होंगे। कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, क्या आयोजन है? भरत सेठी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देश में लोकसभा का चुनाव है 2024 में, जिसको लेकर प्रदेश सरकार और बीजेपी ने कमर अपनी पहले से ही कसना शुरू कर दिया है। तो भले अभी समय है लोकसभा चुनाव पर, लेकिन निकाय चुनाव की बात करें वो बेहद नजदीक है। सभी धर्मों को साथ में लाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी अपनी बात कर रही है, उसी तरीके से आज इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का जो है लखनऊ में आयोजन रखा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, कई तमाम मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये सम्मेलन पसमानदा मुस्लिम समुदाय को एक साथ जाने का एक जो सुझाव है बीजेपी का, एक कदम है, वो बेहतर हो सकता है आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए। और साफ तौर पर जिस तरीके से प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये कहा था कि पसमानदा जो मुस्लिम हैं उनके लिए काम करना है आगे और उनको साथ लेकर चलना है। और ये बीजेपी का जो कदम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में आज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इस सम्मेलन के बाद से जो विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं उनको जरूर झटका लग सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी है और देश में लोकसभा का चुनाव। कहीं ना कहीं इन दोनों बिंदुओं को महत्वपूर्ण मानते हुए कि बीजेपी का जो कदम है वो एक शानदार कह सकते कदम माना जा रहा है। बीजेपी के जो बड़े नेता है वो कदम को बेहतर मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितने मुस्लिम पसंदीदा समुदाय के लोग हैं किस तरीके से बीजेपी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या चुनाव में इनका जो सपोर्ट है वो भी बीजेपी को मिलता है, किस तरीके की जो कवायद है बीजेपी के जो बड़े नेता है वो सोच रहे हैं पसमानदा मुस्लिम को साथ जाने की जो रणनीति बनाई है वो कितना सफल होती है। ये जो सम्मेलन रखा गया उसके बाद साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा। तमाम जो मंत्री भी शिरकत करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। अब कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों का बीजेपी को साथ मिलता है, क्योंकि एक बड़ा परसेंटेज है मुस्लिम का, जिसमें अगर इस परसेंटेज को साथ देना जरूर चाहती है बीजेपी। अब देखना होगा कि इस सम्मेलन के बाद कितने मुस्लिम मुस्लिम है, कितने लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। जी, अब भरत, देखा जाए कि जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर होते हैं, अलग अलग शहरों पर होते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी, तो क्या नगरीय निकाय चुनाव में भी वह रिकॉर्ड तोड़ पाएगी क्या अपने लोकसभा विधानसभा की तरह? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कोई भी चुनाव हो उसको बहुत जिम्मेदारी से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो लड़ते हैं। एक कोई भी किसी भी चुनाव को बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो छोटा नहीं समझती है। हर एक अपनी पूरी जो ताकत है वो लगा देती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आने वाला लोकसभा का चुनाव हो। अब बीजेपी का एक कदम है आगे बढ़ा है, क्योंकि परसेंटेज की बात करें पसमानदा मुस्लिम की जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा मानी जाती है। अब परसेंटेज में कितना परसेंट इस सम्मेलन के बाद बीजेपी के साथ पसमानदा जो मुस्लिम है वो आते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर बात करें बीजेपी की, तो तमाम जो चुनाव होते हैं उसको, जैसे मैंने कहा कि हर एक पॉइंट, हर एक चुनाव को वो मजबूती से लड़ना चाहती है। वो हर एक कदम को आगे बढ़ाना चाहती है, किसी कदम को पीछे नहीं रखना चाहती, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। निकाय चुनाव की बात कर ले और बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव तमाम जो साल है वो बहुत 1-2 साल बाकी है और निकाय चुनाव तो बिल्कुल अब आने ही वाले हैं। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद कितना बड़ा हासिल करेगी बीजेपी
और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जो है जो कामियां थी, जो पिछले कुछ सीटें नहीं जीत पाई थी, उसको कैसे आगे अपने साथ लेके चलेगी, जीत का जो है परचम लहराएगी। भरत, देखा जाता है जो निकाय चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, लोकल चेहरे पर दाव खेला जाता है, और खासकर बात की जाए तो पार्टी का जो सिंबल होता है वह कुछ ज्यादा मायने तवज्जो नहीं रखता है निकाय चुनाव को लेकर। तो हमने कई राज्यों में देखा है निकाय चुनाव को लेकर के राज्य में सरकार होती है किसी और पार्टी की, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी सरकार कोई और बना ले जाता है। तो क्या ऐसी भी तस्वीर यहां पर देखने को मिल सकती है क्या उत्तर प्रदेश में? भरत, देखिए, बिल्कुल जो निकाय चुनाव है जो बिल्कुल जो निकाय चुनाव कहा जाता है शायद, क्योंकि जो आम जनता ही चुनाव को चाहती है, और जो गलियों की बात करें, तमाम जो दिक्कतों का सामना जो जनता करती है, उन बिंदुओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब किस तरीके से एक चुनाव का जो जिस तरह से चुनाव चिन्ह की बात करें, तो बीजेपी का एक चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से लड़ता है, और वहां के जो लोगों ने क्या वो काम देखा है, बीजेपी का जो तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से अब निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाते हैं, या फिर बीजेपी पर पीछे हो जाती है, या पीछे कदम करती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि निकाय चुनाव जमीनी से जुड़ा चुनाव होता है। तमाम जो लोग होते हैं अपनी दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं, चाहे वो आम जनता की हम लोग बात कर ले। तो अब देखना ये होगा कि अब निकाय चुनाव में किस तरीके का असर पड़ेगा, ये जो सम्मेलन हो रहा है उसके बाद अब क्या बढ़त बना पाएगी, ये भी। अब भारत, देखा जाए लोकसभा चुनाव की भी बात आपने कही कि तैयारी चल रही है, जिसको लेकर मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। अगर बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश को लेकर हैं, देश को लेकर हैं, जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हुई, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से, चाहे ज्ञान वापी मामला हो, या चाहे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिंदू स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कई कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में जो वोटर्स हैं उसमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी कैसे लुभाएगी और कैसे 2024 की तैयारी करेगी? भरत, शायद हमारे जो संवाददाता भरत से संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल के लिए भरत सेठी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने तमाम जानकारी हम तक साझा की। तो बीजेपी की एक बैठक निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर। भरत, आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी जो आपने हम तक साझा की।